नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं नीचा मिश्रा। खबर है प्रयागराज से, जहां भारत पुनः विश्व गुरु बने, संपूर्ण हिंदू समाज का दायित्व। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां आज श्री राम काज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय आज संगम नगरी प्रयागराज में धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम में भाग लिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय का स्वागत पूर्व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज ने स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बता दें कि चंपत राय ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम लला के सेवा में गुजार दिया। सरकारी नौकरी को छोड़कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सामाजिक आंदोलन के साथ साथ कानूनी लड़ाई में भी चंपत राय ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, जिसकी अगुवाई में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज पूरा देश राममय हो चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना हो रही है। आज करोड़ों राम भक्त हर्षित है। गौरवान्वित है कि पूर्व महापौर ने कहा है कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, सांस्कृतिक गौरव की पुनः स्थापना हो, यह संपूर्ण हिंदू समाज का दायित्व है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर नीता साहू, रेणु श्रीवास्तव, आभा सिंह, कुंज बिहारी मिश्रा, कार्यक्रम संयोजक कुश जी मौजूद रहे। देखें यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। प्रांत मंत्री श्री अनिल पांडे जी आप आए और हमारे मध्य उपस्थित मिथिलेश शरण नंदिनी शरण जी विशिष्ट अतिथि के रूप में आचार्य जी विद्यमान सम्मान अलंकृत करने का कार्य करें। महानिदेशक के कैप्टन सत्य प्रकाश हम सबके मध्य ये भी चेत्र सिंह जी की गरिमा में उपस्थिति, उनको जी से हम सभी के गौरव को द्विगुणित करने का कार्य करें। मैं कुश श्रीवास्तव जी के सम्मान के लिए सादर आग्रह करती हूँ राष्ट्र गौरव जी से। हम पर है। मैं उसी वाक्य पर लौटता हूँ। बहुत देर तक कोई बात नहीं कही, कोई स्थिति है तो वो कहाँ है और हमारी क्या जिम्मेदारी है। राम अयोध्या लौट आए, इससे अयोध्या में राम राज्य नहीं आया। इससे तो एक पर्व हमको मिल गया है जिसे हम दीपावली कहते हैं। उसकी भी पौराणिक संदर्भ और है, लेकिन लोक में यह आस्था है कि राम जी आए तो अयोध्या ने उत्सव मनाया। उसने अयोध्या को एक उत्सव दिया। अयोध्या में राम राज्य तो तब आया जब अयोध्या वासियों ने ये पहचाना कि राम हमसे दूर क्यों गए थे। वो कौन सी बात थी, वो कौन सा कारण था कि रघुवंशियों की इस पवित्र राजधानी में राज्य का सर्वथा उचित उत्तराधिकारी पुत्र निर्वासित किया गया था। वैसे नवयुवक और कुश श्रीवास्तव जो ज्ञान गुण सागर वाहिनी चलाते हैं, जो नवयुवकों में हनुमान चालीसा और हनुमान जी से जुड़े हुए उनकी भक्ति के जो भी हमारे पास साहित्य है, उसके बारे में चर्चा करना, लोगों को प्रेरित करना कि वो अपने जीवन का अंग बनाए। 2024 के बाद एक ऐसा वातावरण का संचार हुआ है पूरे हिंदू समाज में और भारत में कि लोगों में उत्साह है अच्छा करने का। एक है कि सब लोग मिल करके, उनको ये लगता है कि हम मिल करके सामूहिक शक्ति से हम अपने आराध्य की स्थापना कर सकते हैं, हम जो गुलामी के प्रतीक है उसको हटा सकते हैं। एक शौर्य जागरण हुआ है। उस शौर्य को कैसे इकट्ठा करके, उसको कैसे एक साथ लेकर के समाज को हम सही दिशा दे सकते, इसका अवसर। और इसी अवसर को लेकर के कि हम अपनी संस्कृति
अपने आदर्श को कैसे चरित्र में करें। भगवान राम से बड़ा कोई आदर्श नहीं भारतीय समाज में। रामो विग्रहवान धर्म। तो राम का चरित्र कैसे जन जन के आचरण में, जन जन के मन मस्तिष्क में स्थापित हो, इसकी का पूरा संघर्ष है और इसकी एक शुरुआत है। क्योंकि आखिर काम बनेगा कैसे, इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। तो यह एक शुरुआत है कि हम छोटे छोटे ग्रुपों में, छोटे छोटे लोगों में बात करें। घोषणा का पर्याय ये है कि प्रभु श्री राम का 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। राम मंदिर आ गया। ये एक नया समय है लेके आया है। राम राज्य की घोषणा कहने से हम लोग का पर्याय सीधा सा है। अब हर कोई प्रभु श्री राम को बीच में रख करके अलग तरीके से भारत को देखे। भारत अलग तरीके से, चाहे चरित्र निर्माण की बात हो, चाहे भारत राष्ट्र का निर्माण हो, दोनों को एक साथ लेकर के चले ताकि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जो कि विश्व पटल पे योग्यता अनुसार अपनी सफलता की ऊंचाई पाता है। खुद घोषणा को लेकर के किस तरीके का राम राज्य की घोषणा, यानी राम मंदिर के बाद राम राज्य का? जी, तो रामलला 1992 से जिस प्रकार का वातावरण रहा, कुछ राजनीतिक दलों ने व्यक्तिगत में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते रामलला को मंदिर के अपने स्थान को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें होती रही। न्याय संगत, नियम संगत तरीके से उस स्थान को वापस पाया गया और अब प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो इस तरीके से प्रभु श्री राम अब अपने उचित स्थान पे वापस से आगे हैं। तो हमारा ऐसा सोचना है कि ऊर्जा का विषय है जिसके माध्यम से हर कोई प्रभु श्री राम को अब ध्येय बना करके आगे चले और राष्ट्र निर्माण में अपना